अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 क्लास 7 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट इज़ 4 की पावर -3। अब इन क्वेश्चंस में ऑल एक्सपोनेंट्स के जो लॉज थे वो यूज़ होंगे। जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ था कि जब बेसिस सेम होती हैं मल्टीप्लाई करते हुए बेसिस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंट को, और उसी तरह जब बेसिस आपके पास सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो लेकिन सेंटर में डिवीजन का साइन हो तो हम माइनस कर देते हैं एक्सपोनेंट्स को, और जब पावर नेगेटिव होती है तो पहले उसको पॉजिटिव करते हैं। तो ये सारे रूल्स इसको एक्सरसाइज में आपने अप्लाई करने हैं, जो एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 तक मैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ। वो रिव्यू एक्सरसाइज 4 में सारे लॉज आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -3। सबसे पहले ये पावर जो है -3 पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे, उलट देंगे। 4 के नीचे इधर कुछ नहीं है तो 1 है। जब ये उल्टेगी वैल्यू रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये 4/1 था, इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये रेसिप्रोकल लिया हो गया 1/4। तो पावर क्या थी, खुद ब खुद नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। 1/4 को 3 टाइम्स लिख लेंगे, ये आपके सामने 3 टाइम्स है। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 आ जाता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, -4 की पावर 4। इधर पावर आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब है कोई आपको रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो -4 को 4 टाइम्स हम लिख लेंगे, -5 को 4 टाइम्स लिख लेंगे। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 एंड 125 ज़ा 625। जब भी आपके पास पावर इवन नंबर होती है, जैसे 4 इवन नंबर है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो, तो ये 4 इवन नंबर है क्योंकि 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। जब भी पावर आपके पास इवन नंबर होती है तो ये नेगेटिव साइन खुद ब खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए आंसर में आप लोगों ने नहीं लिखना। अगर इधर पावर ऑड नंबर होती 3 5 7 और कोई नंबर होता इसी तरह का ऑड, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आंसर में लिख देते। इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट है 2 की पावर -9। पावर आपके पास नेगेटिव है तो पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे, उसी तरीके से रेसिप्रोकल लेके। 2 के नीचे इधर कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और पावर क्या हो जाएगी, खुद ब खुद पॉजिटिव। अब 1/2 को 9 टाइम्स लिख लिया, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया। 1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाता है। 2 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256 एंड 256 2 ज़ा 512। ये आपके पास 1/5 फाइनल आंसर है। इसी पैटर्न पे हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, -1/3 की पावर -5। उसी तरीके से -5 को +5 करना है तो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/3 का जब उलट होगा तो हो जाएगा 3/1। इसके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -3 अंदर का साइन वैसे ही रहेगा लेकिन एक्सपोनेंट का साइन खुद ब खुद क्या हो गया, पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल लेने से। अब -3 को 5 टाइम्स लिख लें, ये आपने -3 को 5 टाइम्स लिख लिया। -3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243। अब ये माइनस का साइन इस बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर में माइनस रहेगा कि नहीं, क्योंकि पावर ऑड नंबर है 2 पे डिवाइड नहीं होती, 5 है पावर, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ आंसर में आप लोग लिख देंगे। पार्ट 5 इसी पैटर्न पे है, 3/10 की पावर 3। पावर इसकी पॉजिटिव है, कोई रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं है। 3/10 को 3 टाइम्स लिख लिया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, 27/1000 आपका आंसर है। 6 पार्ट इज़ माइनस का साइन बाहर है ब्रैकेट के, 11/13 की पावर 2। 11/13 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, ये माइनस का साइन एज इट इज़ बाहर। 11 11 ज़ा 121, 13 13 ज़ा 169, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हर क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है लॉज यूज़ करते हुए एक्सपोनेंट्स के लॉज मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताए हैं। एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.4 में हर एक्सरसाइज में एक एक लॉ यूज़ हो रहा है, मैं हर एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो सारे लॉज इन क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे सॉल्व की वो एक्सरसाइजेस तो पहले वो वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को हर एक्सरसाइज में जो एक एक लॉ यूज़ हो रहा है वो आप लोगों को समझ आ जाए, फिर ये इजीली आप लोगों को समझ आ सकेगा। फर्स्ट पार्ट इज़ -7 की पावर 3 होल पावर 6 इक्वल्स टू 7 की पावर x। तो हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ फिलहाल आएगी। तो -3 ये -7 एज इट इज़ लिख लिया। 3 और 6 2 आपके पास जब एक्सपोनेंट्स होते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई विद 6 इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई -7 3 6 ज़ा 18 हो गया, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। -7 की पावर 18 की जगह माइनस का साइन खुद ब खुद गायब हो गया। क्यों? क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है। मैंने ये भी आपको लास्ट भी बताया है
क्वेश्चन नंबर 4 में 18 इवन नंबर है, 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, इसीलिए माइनस का साइन खुद ब खुद गायब हो गया, 7 की पावर 18 आ गई इक्वल्स टू 7 की पावर x। बेस आपके पास सेम होती है तो वो कैंसिल हो जाएगी, x की आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 18 आ गई, इसको सीधा करके लिख दें x इक्वल्स टू 18। इसी पैटर्न पे इसका सेकंड पार्ट है जी, 3/4 की पावर 2 होल पावर 5 इक्वल्स टू 3 की पावर x बाय 4 की पावर x। तो हम क्या करेंगे, 3/4 लिख के जो दो पावर्स हैं, दो एक्सपोनेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5, और इधर हम पावर को कंबाइन कर लेंगे, 3/4 दोनों की पावर क्योंकि x है तो होल पावर हम x ले लेंगे। अब देखें जी क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने, 3/4 2 5 का क्या हो गया 10 इक्वल्स टू 3/4 होल पावर x। बेस आपके पास सेम है, 3/4 वो कैंसिल हो गया, x का आंसर क्या आ गया 10, और वो हमने सीधा करके लिख दिया। इसी पैटर्न पे इसका थर्ड पार्ट है, 13/8 की पावर 4 होल पावर 4 इक्वल्स टू 3 की पावर x 8 की पावर x। तो 3/8 होल पावर जो 2 पावर्स हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया मल्टीप्लाई करके, 4 मल्टीप्लाई विद 4 कर देंगे, और इधर क्या आ जाएगा 13/8 की पावर होल x आ जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर x है तो होल पावर x आ जाएगी। 13/8 एज इट इज़ 4 4 16 हो गया इक्वल्स टू 13/8 की होल पावर x। बेस आपके पास सेम है, 13/8 वो एक दूसरे से कैंसिल हो गई, एक्सपोनेंट जो थे वो एक दूसरे के इक्वल आ गए, 16 इक्वल्स टू x, और इसको सीधा करके लिख दिया वैल्यू ऑफ x इज 16। फोर्थ पार्ट इज़ 5/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 11 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8। अब देखें इधर राइट साइड पे जो है दो बेसिस हैं, वो दोनों बेसिस बिल्कुल सेम हैं, पावर्स उनकी डिफरेंट हैं, और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने एक्सरसाइज 4.2 में आप लोगों को बताया था या 4.1 में बताया था, देख लें आप लोग, उसमें मैंने आप लोगों को 4.1 और 4.2 में आप लोगों को ये रूल बताया हुआ है कि 5/3 की पावर 4.2 में बताया ये रूल मैंने आपको। 5/3 बेस आपके पास सेम हो तो एक दफ़ा लिख लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन अगर सेंटर में हो तो वो एडिशन में चेंज हो जाती है जब आपके पास एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो। तो मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाती है, एडिशन में। डिवीजन अगर इधर साइन होता तो उधर आ जाता पावर में फिर माइनस। बेस को एक दफ़ा लिख लिया क्योंकि वो सेम है, 5 + 11 आ गया इक्वल्स टू इधर 5/3 की पावर 8x एज इट इज़। 5/3 5 + 11 क्या हो गया 16 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x। बेस आपके पास सेम है, 5/3 से कैंसिल हो गया, 16 इक्वल्स टू 8x, एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की इस साइड पे, 8 को मैं जब शिफ्ट करूँगी इक्वल की दूसरी साइड पे तो मल्टीप्लिकेशन किस में डिवाइड हो जाए, कन्वर्ट हो जाएगी डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 8 जब इधर शिफ्ट होगा इक्वलिटी की इस साइड पे आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वलिटी की इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेंटर में कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है जब दो नंबर्स के दरमियान कुछ ना हो। तो x इधर ही रह गया, 8 इधर जाके डिवाइड हो गया 16/8, 8 और 16 एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 8 1 = 8, 8 2 = 16, तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास 2, सीधा करके इसको आपने लिख लिया। इसी पैटर्न पे इसका फिफ्थ पार्ट है, 2/9 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2/9 की पावर 9 इक्वल्स टू 2/9 की पावर 2x - 9। राइट साइड वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिख ली, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को देखें, बेस आपके पास सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, सेंटर में डिवीजन का साइन है। सेंटर में डिवीजन का साइन हो तो हम माइनस करते होते हैं एक्सपोनेंट्स को, तो 2/9 बेस एक दफ़ा लिख लिया, 2 - 9 हो गया इक्वल्स टू ये वैल्यू एज इट इज़ थी, 2/9 2 में से 9 को माइनस किया, 9 में से 2 को माइनस किया तो 7 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया इक्वल्स टू ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब देखें बेस आपके पास सेम है, 2/9 से कैंसिल, -7 और 2x - 1 ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब सबसे पहले हम -1 को इक्वलिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, -7 अपनी जगह ही रहेगा, ये -1 जब इधर शिफ्ट होगा इक्वल की दूसरी साइड तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +1, इधर क्या बच गया 2x, प्लस माइनस -7 में से 1 माइनस किया तो 6, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है वो एज इट इज़ आ गया इक्वल्स टू 2x। अब देखें 2 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, जब 2 को मैं शिफ्ट करूँगी इक्वलिटी की दूसरी तरफ तो वो डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन में 8 शिफ्ट हुआ था तो इधर आके डिवाइड हो गया था। उसी तरीके से 2 जब इक्वलिटी की इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो गई, 9 - 6/2 इक्वल्स टू इधर x बच गया, 2 1 = 2, 2 3 = 6, x की वैल्यू आ गई -3, ये माइनस का साइन एज इट इज़, और इसको सीधा करके लिख दिया x = -3। होप सो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा रिव्यू का। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो कीप वॉचिंग।